कि श्री रामचंद्र जी को बड़े वात्सल्य भाव से अपने पुत्र रूप में देखते हुए सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता ने बिलखते हुए विलाप करते हुए कहा। वो बोलती हैं, क्या बोलती हैं? आइए दर्शन कराते हैं। सखी सब कौतुक देख निहार, जेऊ कहावत हितु हमारे, हो न बुझाई कहई गुर पाई, ऐ बालक अति हठ बलि नाहि राम, मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। सखी सब कौतुकु देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। कि हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं ना, जो हमारे हितैषी हैं, ये सब तमाशा देखने वाले हैं। कहने के लिए हित वाले हित होते हैं, लेकिन तमाशा देखते हैं। कई बार ना जो हमको दिखाते हैं कि हमारे हितैषी हैं, कई बार वो हितैषी नहीं होते। हमको परख लेना चाहिए, वो तमाशा देखने वाले होते हैं। हमें तो लग रहा होता है कि यार ये तो हमारे हितैषी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका इस जीवन में एक ही हितैषी है, या तो आपकी माता, पिता, गुरु, या फिर भगवान ईश्वर। तो हमारे हितैषी कौन है? पहला हितैषी हमारी माता, दूसरा हितैषी पिता, तीसरा हितैषी गुरु, और चौथा हितैषी हमारा ईश्वर, जिससे हम जुड़े होते हैं। इनको छोड़ के कोई हितैषी नहीं है, सब तमाशा देखने वाले हैं। अब वो माता सुनैना कह रही हैं, कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे जग को विजय करने वाले वीरों के हिलाए ना हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसको तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। वो कहने लगी, गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता क्यों नहीं है? अरे कह दो इन बालकों से ऐसा हठ ना करें। और कहते कहते माता सुनैना विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। आगे की बात सुनते हैं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी तापा, सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, राम सिया राम जय जय 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 राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। क्या बात मोक्ष, क्या बढ़िया बजाया तुमने यार। ये मेरा बेटा मोक्ष है ना, बहुत बढ़िया रिदम बजाता है, मजा आता है इसका गाने में ना। और उधर से सौम्या का गिटार देखो क्या बज रहा है, देखो कान लगा के सुनो कि आवाज आ रही है। अरे आवाज कम कर दी, सुनाओ सौम्या। आहा क्या बात। वो चलिए। कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। माता सुनैना राम लक्ष्मण को हंस के बच्चों जैसी उपमा दे रही है
क्योंकि देखने में तो बड़े कोमल दिखते हैं ना, सुंदर दिखते हैं श्री राम जी और लक्ष्मण जी। तो क्या ऐसे हंस के बच्चे मंदराचल पर्वत, जो इतना बड़ा पर्वत है, उसको उठा सकते हैं? तो माता सुनैना बड़ा संदेह कर रही हैं और दुखी हो रही हैं। सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु घनिये नरानी। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिये न रानी। अब क्या कह रही है माता सुनैना? अभी भी चुप नहीं हुई है, बोले जा रही है माता सुनैना। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं। अब माता सुनैना अपने पति के लिए कह रही हैं, राजा जनक के लिए, कि राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति में कुछ, जो विधाता की गति है, कुछ जानने में नहीं आती है। ऊपर वाले ने क्या रचा हुआ है, अब मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। अब ये बात कहकर रानी अब चुप होती है। तब एक चतुर समझदार सखी, जिसको पता था कि श्री रामचंद्र कौन है, श्री राम का महत्व क्या है, कोमल वाणी से बोली कि हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। अगर किसी में तेज है और छोटा है ना, उसे छोटा ना समझिए। वो कुछ उदाहरण देती है, जैसे कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोशे सूजसु सकल संसार। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता त्रिभुवंतम भागा। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। अब उदाहरण देते हुए सखी क्या कहती हैं कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोशे सुजसु सकल संसारा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य, और कहाँ अपार समुद्र। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। जो अगस्त्य ऋषि थे वो एक घड़े से पैदा हुए थे, छोटे से घड़े से पैदा हुए थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब जरूरत आन पड़ी तो उन्होंने सारा समुद्र सोख लिया, सारा समुद्र पी लिया मुनि अगस्त्य ने। इनका सुजस, इनका यश, इनकी कीर्ति सारे संसार में छाई हुई है। सूर्य मंडल दूर से देखने में छोटा लगता है। सूरज कितना छोटा दिखता है ना, बहुत छोटा दिखता है यहां से, लेकिन उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है, इतनी रोशनी हो जाती है एक सूर्य के कारण। तो ऐसे ऐसे उदाहरण सखी, जो कि बहुत समझदार है, श्री राम जी के महत्व को जानती है, वो बता रही है। आओ जी। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सरब। महामत गजराज कहूँ बस कर, अंकुश खरब। मेरे राम,
मेरे राम राम राम, सिया राम सिया राम, सिया राम राम राम। अब आगे सखी समझाते हुए कहती हैं कि जिनके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। एक छोटा सा मंत्र भी जो होता है वो भी ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवताओं को वश में कर लेता है। इतना विशालकाय हाथी होता है, लेकिन नियंत्रित किससे होता है? अंकुश से। छोटे से अंकुश से हाथी को नियंत्रित करते हैं। देखा कभी हाथी को कैसे नियंत्रित करते हैं? छोटा सा एक भाले जैसा इतना बड़ा वो होता है, उसे अंकुश बोलते हैं। कभी देखना, उस अंकुश से हाथी को नियंत्रित किया जाता है। आइए आगे का दर्शन करते हैं। काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। देवी तजिया संसौवस जानी, पंजब धनुषु राम सुनु रानी। मेरे राम राम राम, सीताराम सीताराम, सीताराम राम राम। काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। कहा जाता है कि पूरे जगत में रोमांस बिखरा पड़ा है, प्रेम बिखरा पड़ा है, वो सब कामदेव नियंत्रित करते हैं। और किससे? एक फूलों के धनुष बाण से। हे देवी, अब सखी कह रही है माता सुनैना को समझाते हुए कि हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। ऐसी शांत मना, ऐसा विश्वास वो सखी माता सुनैना के मन में जगा रही हैं। सखी बचन सुनी भय पर प्रीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोकी बैठे, सब हृदय बिनवती जेहि तेहि राम। मेरे राम राम राम, सीताराम सीताराम, सीताराम राम राम। अब सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। सखी वचन सुनी भय पड़ती थी, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। अब माता को विश्वास हो गया है कि हाँ, श्री रामचंद्र तो धनुष तोड़ ही लेंगे। छोटे तो हैं लेकिन धनुष तोड़ लेंगे। माता का पूरा विश्वास श्री राम जी में आ गया है। और जितना ही विश्वास आ गया है, उतना ही वात्सल्य, उतना प्रेम श्री राम जी के लिए माता सुनैना के मन में आ गया है।